कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के लिए ये रियलिटी चेक है कि भाई आप अपने राज्य के साथ साथ आप अपने सीनियर लीडर्स को संभाल नहीं पाए तो दूर राज्य नागालैंड को संभालना तो नामुमकिन ही है। विकास पुरुष वो पर्सनली होंगे, रोड ब्रिज मेट्रो का काम जो थोड़ा बहुत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है उससे उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो तो उनको करना ही है, वो तो उनका पेन एंड पेपर में उतना तो दायित्व बनता ही है। अगर इतना ही अगर आप सोच रहे थे बिहार के बारे में तो जब शाहनवाज जी जब उद्योग ला रहे थे तब आप क्यों नहीं पहले एंट्री दिए, उसके बाद आप अपना पलटी मारते ना। वो चाहते ही नहीं है कि बिहार में कृषि प्रधान हो, बिहार में लोग खुश रहे, बिहार आगे बढ़े, यहाँ पे लोग आके बाहर के G20 का समिट जो हर एक जगह हो सकता है वो बिहार में भी हो, ये कल्पना वो कर ही नहीं सकते। ही इज फेल्ड इन हिज ओन विजन, उनकी विजन की कमी, उनका बस एक ही है कि भाई हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, करके 17 साल उन्होंने बिता दिया। तो ये करारा जवाब है जेडीयू की पार्टी को कि 29 के 29 सीनियर लीडर्स आ गए हैं एलजेपीआर में। और रीज़न बहुत सिंपल है भाई, युवा नेता है, विजन स्ट्रांग है, स्ट्रांग लीडरशिप है। वो चाहते कि ये लोग आपस में लड़ते लड़ते सारे उनके पार्टी के लीडर उठ के एलजेपीआर में आ जाए। देश के अभी 9 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लेकर जो नागालैंड में जो जेडीयू राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाने में लगी हुई है, लेकिन जेडीयू को नागालैंड में झटका लगा है। नागालैंड में फरवरी में इसी माह में चुनाव होने वाला है। ऐसे में लेकर अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। मैडम ये बताइए, अभी चुनाव होने वाला है, उससे चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका दे दिया। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना रहे थे भाई जेडीयू को, और 2 दिन पहले मीटिंग करके आए थे ललन सिंह, लेकिन ललन सिंह को भी करारा जवाब लगा है। मेरा देखो आंसर शुरू में, उप्स सॉरी ललन जी, अभी तो ये शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है। ये इसी से मैं शुरुआत करूँगी। और होने का रीज़न ये भी है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के लिए ये रियलिटी चेक है कि भाई आप अपने राज्य के साथ साथ आप अपने सीनियर लीडर्स को संभाल नहीं पाए तो दूर राज्य नागालैंड को संभालना तो नामुमकिन ही था। वो कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो अभी जेडीयू के लिए बहुत सारे मुश्किल अभी आने वाले, क्योंकि उनके सोच, उनकी नीतियों में इतना ज़्यादा लूपहोल से इतनी ज़्यादा कमियां हैं कि वो बिहार राज्य के समीक्षा जिन्होंने अपने 17 सालों के कार्यकाल के समीक्षाओं के साथ साथ अपना भी मनन करना चाहिए कि भाई हमने ये क्या काम किया और लोग हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं। बिहार में भाई विकास किए हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार। आप कहते हैं कि कुछ विकास नहीं किए हैं और वो अगला सपना देख रहे हैं 2024 का। विकास पुरुष वो पर्सनली होंगे, रोड ब्रिज मेट्रो का काम जो थोड़ा बहुत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है उससे उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो तो उनको करना ही है, वो तो उनका पेन एंड पेपर में उतना तो दायित्व बनता ही है। अगर इतना ही अगर आप सोच रहे थे बिहार के बारे में तो जब शाहनवाज जी जब उद्योग ला रहे थे तब आप क्यों नहीं पहले एंट्री दिए, उसके बाद आप अपना पलटी मारते ना। आपको बिहार से कोई मतलब है? कैसे नीतीश कुमार जी को कैसे कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी विकास कर रहे थे बिहार में, अब बीजेपी को कैसे आने देते हैं भाई किसान वायु आगे चल के? वही बात है ना कि वो चाहते ही नहीं है कि बिहार में कृषि प्रधान हो, बिहार में लोग खुश रहे, बिहार आगे बढ़े, यहाँ पे लोग आके बाहर के G20 का समिट जो हर एक जगह हो सकता है वो बिहार में भी हो, ये कल्पना वो कर ही नहीं सकते। यहाँ से कोई भी स्पोर्ट्स के लिए बोलिए, टूरिज्म के लिए बोलिए, लोग आगे जाके बढ़े। यहाँ पे ना एक बैडमिंटन प्रॉपर कोर्ट है, ना महिलाओं के लिए फुटबॉल एकेडमी है, ना क्रिकेट एकेडमी है प्रॉपर, ना आपका हॉकी का प्रॉपर टीम है। आपने बना ज़रूर दिया, लेकिन आप कितना ज़्यादा टैलेंट को सर्च कर रहे हैं मुझे बताइए। अभी तक यहाँ से जैसे आपके मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया जैसे कॉन्टेस्ट होता है, वहाँ पे अलग अलग जगह जब आप जाते हो, सिक्किम वगैरह में, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलता है कि भाई आपने अपने राज्य का नाम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपने रोशन किया। लेकिन यहाँ से हर साल इतने सारे लोग आपके मिस वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड या फिर मिसेज यूनिवर्स में जाते, आप उनके तक नाम तक नहीं जानते, आप पूछते तक नहीं है, क्योंकि आपको लगता है भाई ये सब टाइम पास है। तो कोई चीज़ें टाइम पास नहीं होती है। डिजिटल इंडिया भी टाइम पास लोगों के लिए एक समय लगता था, लेकिन अभी लोगों की नीड बन गई है। तो ये विजन की ज़रूरत है। जिसका विजन बड़ा होगा ना, जो अभी सोचेगा कि भाई ये मिट्टी का बर्तन किस काम का, तो अभी आप देख रहे हो कि मिट्टी का बर्तन छोड़ो, मिट्टी के जो आपके एक्सेसरीज होते हैं या ज्वेलरीज होते हैं वो आजकल लेडीज़ पहनती हैं। एक समय सूती का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लोग घर में भी नहीं पहनना चाहते, और आज देखो मैं भी आपके कॉटन, खादी, लिनन पहन के घूम रही हूँ। तो ये सोच और विचार की उनकी सोच होनी चाहिए, ना कि जातिवाद की। तो कहीं ना कहीं ही इज फेल्ड इन हिज ओन विजन, उनकी विजन की कमी। उनका बस एक ही है कि भाई हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, करके 17 साल उन्होंने बिता दिया। तो ये करारा जवाब है जेडीयू की पार्टी को कि 29 के 29 सीनियर लीडर्स
आ गए हैं एलजेपीआर में। और रीज़न बहुत सिंपल है भाई, युवा नेता है, विजन स्ट्रांग है, स्ट्रांग लीडरशिप है, ओरेटर अच्छा है, बोलते अच्छा है, लोगों को समझ में आती है बात, हवाबाजी नहीं करते, धरातल पे जाके काम करते। इतना ही इनफ है अभी के टाइम पे जो राजनीति लोग कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, एटलीस्ट हमारे नेशनल प्रेसिडेंट वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस अब 4 मंत्री की मांग कर रही है, पिछली बार भी मांग किया था भाई, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि अभी कोई मंत्रालय विस्तार नहीं होगा, और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। भाई कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। हम लोग तो लास्ट जब हम मैंने बचपन में राजीव गांधी जी को हम लोग बहुत सुनते थे, देखते थे, इंदिरा गांधी को बहुत देखते थे। उसके मैंने उनके जाने के बाद आई डोंट नो कि कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी हुआ करती थी। तो पास्ट इज पास्ट, दे आर लाइक ब्लैकबेरी एंड नोकिया। नोकिया और ब्लैकबेरी को आपने ढंग से काम नहीं किया, ढंग से उनके कॉन्फ़िगरेशंस में चेंज नहीं किया, बोल के वो पेरिश हो गया। तो कुछ पार्टियां 24-25 तक आते आते वैसे ही पेरिश हो जाएगा। रीज़न क्या है पता है? उन्होंने अपने अंदर में मनन, समीक्षा और जो रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़ी है। क्या न्यू इंडिया चाहता है, क्या न्यू इंडिया में होना चाहिए, क्या न्यू आपके बिहार में होना चाहिए, वो सब सोच अगर आप नहीं डालेंगे ना तो नया युवा, नया भारत उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप लोग खेलते रहिए, कैबिनेट मिनिस्टर का विस्तार कीजिए, नहीं कीजिए, जितना लेट करेंगे उतना ही आप लोग का नुकसान है, हम लोग का क्या। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, करते जाएंगे। और बाकी आप लोग, हम तो चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते लड़ते सारे उनके पार्टी के लीडर उठ के एलजेपीआर में आ जाए। मतलब ऐसा सोच रही हैं? बिल्कुल, सोचना भी चाहिए भाई। आप जब घर में आप लोग आपस में कुर्सी कुर्सी खेल रहे हो, इसको कहते हैं, उसमें मजा मारिएगा आप लोग नहीं, भाई। नहीं, मजा नहीं ले रहे हैं, इसको कहते हैं म्यूजिकल चेयर ऑफ पॉलिटिक्स। तो आप लोग म्यूजिकल चेयर ऑफ पॉलिटिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेसिव क्या कहते हैं, इंडिया बोलिए, प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना की छवि दे रहे। और जब आपस में लोग कुर्सी कुर्सी खेलते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जिनकी विजन स्ट्रांग होता है, और विजन स्ट्रांग होगा तो मिशन स्ट्रांग होगा। और उसमें हम लोग, भगवान की कृपा से हमारी लीडर इतनी स्ट्रांग है, उनके लीडरशिप के गाइडेंस में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, और लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। अच्छा चलिए, आपने जो जेडीयू का तो दे दिया धोखा, जेडीयू के पार्टी का सबको तोड़ दिया, लेकिन आपकी पार्टी में जो मीडिया का सेल देखते थे कल्लू जी आपकी पार्टी पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया है। कौन? कल्लू जी। कौन कौन? कृष्णकांत कुमार कौन कल्लू। कौन 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 कौन? मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। राजू तिवारी पर गंभीर आरोप लगा कौन? किसने बोला? अरे सबसे पहले तो मैं नाम ही नहीं जानती हूँ। मैंने जिस पे आरोप बोल रहे हैं अब लगा, मैं उसका नाम ही नहीं सुनी हूँ, तो मैं कैसे बोल दूँ? रामविलास जी के समय से ही है भाई। कौन भाई, कौन? मैं जानती, मैं आज तक मिली नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ? आप किसी का भी बात लेकर आप मेरे को पूछ लेते क्या? आप भी मालूम नहीं मुझे, सही में मुझे मालूम नहीं।